हेलो फ्रेंड्स, आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर। तो यहाँ पे वीडियो में आपको बताऊंगा इंटरनेशनल बायर के साथ कॉल पे कैसे बात करें। देखिए, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना है तो बायर के साथ कम्युनिकेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको बायर के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। अगर आप इंपोर्ट करते हो तो आपको सप्लायर के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन से वे है जिसमें आप बायर एंड सेलर के साथ बात कर सकते हो। फर्स्ट है आप फेस टू फेस विजिट कर सकते हो। सेकंड है आप ईमेल कर सकते हो। थर्ड है आप बायर एंड सेलर को कॉल कर सकते हो। जब आप बायर को कॉल करते हो तब आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले आपको बायर के बारे में जानना है और बायर के कंपनी के बारे में जानना है। देखिए, आपको किसी से भी बात करनी है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए, उसकी कंपनी के बारे में। हम यहाँ पे प्रोफेशनली बात करें, हम एक्सपोर्ट की बात करें तो सामने वाली कंपनी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो कॉल करने से पहले बायर का वेबसाइट विजिट कीजिए। वहां पे इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो आप सोशल मीडिया पे विजिट कर सकते हो और इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। मतलब मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो है बायर के बारे में इंफॉर्मेशन लो और वो क्या क्या प्रोडक्ट में डील करते हैं, आप कौन सा प्रोडक्ट करेगा उसको पिच करने वाला। देखिए, कोई कंपनी ग्रोसरी के अंदर डील करती है तो आप उसे क्या एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आप वो कंपनी को क्या बेचना चाहते हो। आप स्पाइसेस बेचना चाहते हो, आप फ्रोजन फूड बेचना चाहते हो, आप नमकीन बेचना चाहते हो, आप स्वीट बेचना चाहते हो, आप राइस बेचना चाहते हो, आप क्या सेल करना चाहते हो वो कंपनी को। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपका प्रोडक्ट। वो ग्रोसरी सारा परचेज कर रहा है बट आपको स्पाइसेस के बारे में उसको पिच करना है क्योंकि आप स्पाइसेस एक्सपोर्ट करना चाहते हो। तो कॉल करने से पहले सारी इंफॉर्मेशन लेके उसके बाद जो है बायर को कॉल करना। अब जो कंपनी में आप कॉल कर रहे हो उसका परचेज मैनेजर को आपको ढूंढना पड़ेगा या कोई डिसीजन मेकर जो है परचेज के बारे में डिसीजन लेता है उसको आपको ढूंढना पड़ेगा। तो आप जो है कंपनी के रिसेप्शन पे कॉल करके परचेज मैनेजर वगैरह का नंबर ले सकते हो। उसके बाद आप परचेज मैनेजर को कॉल कर सकते हो। परचेज मैनेजर मतलब बायर से आप बात कैसे करोगे। सबसे पहले आप जब कॉल करो तब आपको क्या करना है। जब आप बायर को कॉल करते हो तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछना है कि इज दिस मिस्टर बोल्ट। समझो, परचेज मैनेजर का नाम बोल्ट है तो आपको कंफर्म तो करना पड़ेगा ना कि ये बोल्ट ही बात कर रहा है। तो आपको क्या पूछना है, हेलो इज दिस मिस्टर बोल्ट। वो बोलेगा यस। उसके बाद आप आगे बात कर सकते हो। उसके बाद आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। हेलो, दिस इज परेश सोलंकी, डायरेक्टर ऑफ ओएस एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड एंड वी आर एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया। तो इसी हिसाब से आप जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन के अंदर कहानी में ट्विस्ट है। देखिए, अब वो क्या रिस्पॉन्स देगा। वो इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, राइट नाउ आई एम बिजी, लाइक वो बोलेगा आपको कि सेंड मी ईमेल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब आगे वो जैसे रिप्लाई देता है उसे आपसे आपको बात करना है कि यस टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू, ऐसा बोलता है तो आप जो है आपकी कंपनी का ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे सकते हो और उसका मेल आईडी मांग लीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, कॉल करना बहुत अच्छी बात है बट जो मेन कम्युनिकेशन होता है वो मेल पे होता है। आप उसका मेल आईडी मांग लीजिए और आपका कोटेशन वगैरह सारी चीजें मेल कीजिए। उसका रिप्लाई नहीं आता है तो उसके बाद वापस से कॉल कीजिए आप। ये सबसे बेस्ट वे है कम्युनिकेशन करने का। मैं ऐसे ही करता हूं। आप बोलोगे सर आप कैसे कम्युनिकेशन करते हो। मैं आपको बता दूं, देखिए फोन पे ना वो इतने कंफर्टेबल नहीं होते, बायर जो है इतने कंफर्टेबल नहीं होते। एक बार आपका इंट्रोडक्शन हो गया, आपसे बात शुरू होगी, कोटेशन तक बात पहुंच गई है, सैंपल तक बात पहुंच गई है, उसके बाद फोन पे बात होगा। उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद व्हाट्सएप में भी कर सकते हो। देखो, पहले व्हाट्सएप में करना इतना अच्छा नहीं लगता, कर सकते हो, यू कैन ट्राई, इतना कुछ बुरा भी नहीं है। व्हाट्सएप पे भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, इतना कुछ बुरा भी नहीं है। आजकल लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं बट मैं आपको बता दूं मेल सबसे बेस्ट है जब प्रोफेशनलिज्म की बात आती है, जब इंटरनेशनल बिजनेस की बात आती है। एक बार आप बायर से इंट्रोड्यूस हो जाते हो, बायर से बातें मतलब चलने लगती है मेल पे अच्छी तरह से, उसके बाद आप व्हाट्सएप पे भी थोड़ा बहुत बात कर सकते हो। तो मैं आपको बताता हूं मैं कैसे बायर को कॉल करता हूं। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले बायर की इंफॉर्मेशन निकालता हूं, सारी चीजें कि वहां का परचेज मैनेजर कौन है, क्या है, मतलब उसके बारे में बहुत सारी डिटेल में निकाल लेता हूं। उसके बाद मैं जो है कॉल करता हूं। अगर रिसेप्शन का नंबर है तो वहां से बोलता हूं ट्रांसफर कीजिए। डायरेक्ट नंबर मिल जाता है तो मैं डायरेक्ट कॉल करता हूं। कॉल करने के बाद सेम कि इज दिस मिस्टर बोल्ट। वो बोलता है यस, हाई बोल्ट, आई एम परेश सोलंकी, डायरेक्टर ऑफ ओएस एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, वी आर एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस। आई हैव सीन योर वेबसाइट, डिजाइन इज very beautiful and I have seen you are importing many spices product, we can work together, can I have your email ID। तो इसी से आपसे इसका ईमेल आईडी मांग लेना है और फोन पे वो आगे फिर बात करता है, जैसा आंसर देता है उसे आपसे हमें पॉजिटिवली बात करनी है, कॉन्फिडेंसली बात करनी है। तो इसी से आपसे मैं कॉल पे बात करता हूं बायर के साथ और आगे वो जैसे जैसे बढ़ता जाता है, जैसे आंसर देता जाता है उस हिसाब से हमें बात करनी रहती है। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो क्लियर एंड प्रोफेशनल लैंग्वेज बायर के साथ यूज करनी है। और यहां पे मैं बता दूं इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिसनिंग। जो बायर
बोलता है वो आपको लिसन करना पड़ेगा। बायर का कहां कहां पे इंटरेस्ट है, वो क्या क्या बात जोर से बोलता है, अच्छी तरह से बोलता है, कहां पे वो फोकस कर रहा है, वो हमें लिसन करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। तभी हम अच्छा कम्युनिकेशन कर पाएंगे और अच्छी डील क्रैक कर पाएंगे। यहां पे देखिए कम्युनिकेशन करके हमें क्या करना है, डील को क्रैक करना है, एक्सपोर्ट करना है। देखिए यहां पे हवा में बातें नहीं करनी है। जब हम इंटरनेशनल कॉल करते हैं तो हमारा मीटर चलता रहता है, जो हम कॉल करते हैं तो उसका हमको चार्जेस लगता है। तो हमें क्या करना है, हवा में बात नहीं करनी है, डील को डन करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बायर जो बोलता है उसको अच्छी तरह से सुनना और अच्छी तरह से आंसर देना। और आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे टाइम है। तो जब हम बायर को कॉल करते हैं तो बायर का टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है। तो क्या करना है, जो भी हमारी कन्वर्सेशन रहेगी वो पॉइंट टू पॉइंट रहेगी, पॉइंट टू पॉइंट बात करना है। ऐसा वैसा हमारे पापा और उसके पापा राजा महाराजा थे ऐसा बिल्कुल बोलना नहीं है। मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात करनी, तो बायर को भी अच्छा लगेगा कि ये घुमा नहीं है। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं, मुझे भी बहुत सारे कॉल आते हैं। तो देखिए यहां पे हम फ्री नहीं बैठे ना, तो घुमाना नहीं है। बहुत सारे लोग आते हैं ऐसी वैसी बातें करते, मैं सीधा ही बोलता हूं मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं और व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। सो यार प्रैक्टिकली काम करना, प्रैक्टिकली बात करनी है। मैं सीधा ही बोल देता हूं, हे कम टू द पॉइंट। तो वो बताता है पॉइंट, तो मैं इंटरेस्टेड हूं तो यस बोलूंगा, वरना बोलूंगा नॉट इंटरेस्टेड। और यस है तो राइट डाउन माय मेल आईडी एंड ईमेल मी, वी विल टॉक ऑन ईमेल। तो बायर भी जो है ऐसा ईमेल पे क्या करेंगे, बात करना प्रीफर करेंगे, क्योंकि ईमेल पे पूरा कन्वर्सेशन का पूरा रिकॉर्ड रहता है। जब आप बायर से कॉल करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आंसर क्विकली। देखिए बायर के पास टाइम नहीं है और जो क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो वो समझेगा आप नए नए हो। समझो वो बोलता है व्हाट इज एफओबी प्राइस ऑफ राइस, या स्पाइसेस की हम बात कर रहे थे, तो व्हाट इज एफओबी प्राइस ऑफ रेड चिली आपके पास होना चाहिए। आपको कैलकुलेट करके रखना है, यू आर एक्सपोर्टर। अब बाहर ऐसा क्वेश्चन पूछता रहो, नो 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 यस एफओबी सीआईएफ एफओबी, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। क्विक रिस्पॉन्स, क्विक आंसर आपके पास होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं ना सर कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग लेने की क्यों जरूरत है, ऐसे ही कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं ये सारी चीजें स्किल है और स्किल आपको लर्न करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकली आपको लर्न करनी पड़ेगी। देखिए आपको एफओबी प्राइसिंग आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप लर्न कर सकते हैं। और बहुत सारे फैक्टर है, ये तो सिर्फ हम एक बात करें हाउ टू टॉक विद द बायर। देखिए यहां पे लॉजिस्टिक, बैंकिंग, डॉक्यूमेंटेशन, इंटरनेशनल मार्केटिंग, बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसमें आपको लर्न करना पड़ेगा, जिसके बारे में आपको नॉलेज होगा तभी आप अच्छी तरह से आप कम्युनिकेट कर पाओगे, अच्छी तरह से बायर को प्राइसिंग दे पाओगे और अच्छी तरह से बायर को कन्विंस कर पाओगे। और बायर को कन्विंस करना वो एक आर्ट है जो प्रैक्टिस से आता है। मैंने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू किया तो बहुत सारी डिफिकल्टीज मुझे भी आई थी, तो धीरे धीरे लर्न करके मैं आगे बढ़ा। अब आपके पास टाइम नहीं कि आप धीरे धीरे लर्न करो, आप फास्ट लर्न करके आगे बढ़ सकते हो। और प्रैक्टिकली आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो तो हमारा जो ट्रेनिंग है एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप ज्वाइन कर सकते हो। एक गुजराती बिजनेसमैन से आप बिजनेस सीख सकते हो। देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना मतलब बिजनेस करना। बिजनेस जो है एक आर्ट है, एक स्किल है जो आप डेवलप कर सकते हो, आप सीख सकते हो। उसके लिए हमारा जो ट्रेनिंग है ज्वाइन कर सकते हो, 100% सिखाने का गारंटी है। नेक्स्ट बायर के साथ बात करें तो क्या ध्यान में रखना है, तो मैं आपको बता दूं यूज पॉजिटिव लैंग्वेज। यस ये भी मैं आपको बता दूं कि सर पॉजिटिव बोलना उसमें क्या है, बहुत अच्छा नहीं, वो अंदर से आना चाहिए, ऐसे मतलब नहीं आता है। मैं आपको बता दूं इसका भी प्रैक्टिस करना पड़ता है। जब आप बायर से बात करो तो पॉजिटिव लैंग्वेज हमेशा यूज करना है। ये कब आएगा मैं आपको बताऊं, मुझे भी सीखने के लिए टाइम लगा। देखिए इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं, देखिए कोई भी चीज हम नॉर्मल करते हैं तो उसमें गलती होती है, बट जब कोई एक्सपर्ट करता है तो उसमें इतनी गलती नहीं होती, क्योंकि उसने प्रैक्टिस किया हुआ, उसने सीखा हुआ है। तो आप भी अपने माइंड को पॉजिटिवली कैसे बात करना है डेवलप कर सकते हो। नेक्स्ट है आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से आपका जो स्पीच होता है वो भी आप तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट है आपकी और बायर की बातें चल रही है तो यस नो के अंदर इतना आंसर नहीं देना है, कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाना है। तो बायर कुछ भी पूछता है तो अच्छी तरह से आपको आंसर देना है। तो आप भी जो है बायर से पॉजिटिव बात करके, अच्छी बात करके, बायर को कन्विंस करके सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकते हो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो और भी लोगों तक शेयर कीजिए, तो और भी लोगों को नॉलेज मिलेगा। जितना लोगों को नॉलेज अच्छा मिलेगा उतना इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इंडिया के एक्सपोर्ट को बढ़ाने में मेरी हेल्प कीजिए। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर।